नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कहानी प्रतीक्षा कक्ष का आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं। कई साल बीत गए उस पहले साल से जब दो अजनबी मिले थे और एक वादा किया था। जिंदगी अपने हिसाब से चल रही है और वो उम्मीद में है कि शायद अब भी वो सपना उनका पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, अधूरी जिंदगियां। छठा साल आया तो उनके सालाना मिलन की एक रस्म की तरह बन चुका था। भले ही कभी कभी उनमें से कोई एक ही पहुंच पाता, अब ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक सहारा था, वक्त का एक ऐसा टुकड़ा जिसे वे अपना कह सकते थे। अब वे अजनबी नहीं थे, लेकिन प्रेमी भी नहीं, कम से कम उस रूप में नहीं जैसा प्रेमी होना चाहिए। उनके बीच बहुत कुछ था, शादी, अपराध बोध, जिम्मेदारियां, डर, फिर भी कुछ अनकहा सा, कुछ अदृश्य सा वर्षों से उन्हें बांधे हुए था, जैसे एक ही किताब के वे पन्ने हवा में एक ही दिशा में उड़ रहे हों। इस बार दोनों आए, उम्र दराज, थके हुए। मीरा ने साधारण सा कुर्ता पहना था, बालों में अब सफेदी की कुछ रेखाएं उभर आई थी। अर्जुन अब थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, स्लिप डिस्क की देर, लेकिन जब उसने मीरा को देखा उसकी मुस्कान वैसे ही थी। मीरा की आंखों में हल्की सी चमक थी, धीमी लेकिन गहरी। समय ने उसमें वो उदासी घोल दी थी जो सिर्फ अनुभव से आती है। उन्होंने तुरंत कोई बात शुरू नहीं की, बस बैठकर गुजरती ट्रेनों को देखते रहे, गूंजती घोषणाओं को सुनते रहे और स्टेशन की रोजमर्रा की हलचल को महसूस करते रहे। अब चुप्पी में रहना आसान था। ये अब खालीपन नहीं लगता था, बल्कि एक शांत स्वीकार जैसा लगता था। मैं अक्सर सोचती हूँ, मीरा ने धीरे से कहा, कि हमारी जिंदगी कैसी होती। एक छोटा सा फ्लैट, हर सुबह 2 कप चाय, गीले तौलिए और फ्रिज पे चिपके मैग्नेट को लेकर बहस। अर्जुन हंस पड़ा। मैं भी सोचता हूँ, तुम तौलिया बिस्तर पर छोड़ देती, मैं नाराज होने का नाटक करता। और एक किताबों की अलमारी जो किताबों से भरी होती, लेकिन पढ़ने का वक्त कभी नहीं मिलता। मीरा हंसी और बैकग्राउंड में बजता कोई पुराना सा गाना, जगजीत सिंह, बरसात की शाम में। उनकी हंसी छोटी थी लेकिन गर्मजोशी से भरी, जैसे कुछ पलों के लिए दरारों पर रंग भर गए हों। क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है कि तुमने कभी चलकर वो रास्ता नहीं चुना? मीरा ने पूछा, इल्जाम देने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए। अर्जुन ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने जमीन की धूल भरी टाइलों को देखा और बोला, हर दिन, लेकिन अब भी डर लगता है। मैं सोचता रहा कि मैं अपने परिवार की हिफाजत कर रहा हूँ, पर अब लगता है कि शायद उसी में मैंने खुद के लिए जीने का मौका खो दिया। मीरा ने गहरी सांस ली। हमेशा एक जैसी कहानी होती है ना। हम हर बार पल को कुर्बान कर देते हैं ये सोचकर कि हम सही कर रहे हैं, और फिर एक दिन उठते हैं और पाते हैं कि कई साल गुजर गए हैं। वो उसकी ओर देखने लगा। लेकिन हमारे पास ये तो है, तुम और मैं, ये अजीब सी, खूबसूरत सी बीच की दुनिया। हाँ, मीरा ने हल्के से कहा, लेकिन क्या कभी लगता है कि ये बीच की दुनिया भी एक किस्म की जेल ही है? ये गहराई तक उतर गई। शायद मीरा ने जितना चाहा था उससे भी ज्यादा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, शब्द से नहीं, बल्कि उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, एक स्केच जो उसने बनाया था, एक ट्रेन, एक बेंच,
और 2 लोग साथ बैठे हाथों में कप लिए। पिछले महीने बनाया था, उसने कहा। ऐसे ही देखता हूँ मैं हमें, हमेशा इंतज़ार करते हुए, हमेशा लौटते हुए। मीरा मुस्कुराई, लेकिन आंखों में नमी थी। वो रोई नहीं, आंसू अब पीछे छूट चुके थे, लेकिन भीतर कुछ हल्का सा हिल गया। हमारे पास एक मौका था कभी, उसने कहा। शायद अब भी है, लेकिन क्यों लगता है कि वो छूट गया? क्योंकि छूट ही गया, अर्जुन ने धीरे से कहा। शायद हम सही वक्त का इंतज़ार करते रहे और शायद हम ये भूल गए कि ऐसा कोई वक्त होता ही नहीं। मीरा ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, बस अपने हाथ उसके हाथ के पास रख दिए। पास लेकिन अलग। अब भी चाहती हूँ, मीरा ने फुसफुसाया। मैं भी, अर्जुन ने सिर हिलाया। वे वहीं बैठे रहे। जब बाहर का आसमान नारंगी होने लगा, स्टेशन में शाम की भीड़ का शोर बढ़ गया, लेकिन उनके कोने में समय जैसे थम गया था। जाते जाते मीरा ने कहा, एक वादा करो। कुछ भी, अर्जुन ने जवाब दिया। लिखना मत छोड़ना, भले मेरे लिए नहीं, अपने लिए, उस आदमी के लिए जिसने वो जिंदगी जीने की कोशिश की थी जिसका उसने सपना देखा था। लिखता रहूंगा, अर्जुन ने कहा। और तुम गाना मत छोड़ना। हर रविवार गाती हूँ, मीरा मुस्कुराई। एक पुराने क्लासरूम में जहाँ 6 बच्चे मानते हैं कि मैं रॉक स्टार हूँ। उस शाम वे धीरे धीरे विदा हुए, जैसे कोई बोझ उठाए हो, लेकिन सिर्फ दुख का नहीं, बल्कि उस एहसास का भी कि कुछ पवित्र साझा किया गया और संभाल कर रखा गया। कभी कभी प्यार को पूरा होना ज़रूरी नहीं होता ताकि वो सच्चा हो। कभी कभी बस आ जाना ही काफ़ी होता है। एक साल और, एक और अनकहा सा वादा फिर मिलने का। चलिए पता करते हैं अगले अध्याय में क्या होगा। क्या वो आखिरकार आज़ाद हो पाएंगे?